हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, कॉमन फूड अडल्ट्रेंट्स एंड हेल्थ हैज़ार्ड्स। ठीक है कि क्या क्या नॉर्मल मिलावटें होती हैं भोज्य पदार्थों में। तो सामान्य मिलावटें एंड हेल्थ हैज़ार्ड यानी कि एक तरीके से उनसे जो उत्पन्न होती हैं स्वास्थ्य संकट, तो उनके बारे में है। तो पहला है कॉमन फूड अडल्ट्रेंट्स। तो देखिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलावट की दृष्टि से भोज्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो किसी ना किसी प्रकार की मिलावट की जाती है भोज्य पदार्थों में, चाहे उनसे कोई मिलता जुलता पदार्थ हो या कोई और अन्य चीज़। तो ऐसा करने का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है। यानी कि कुछ जो लोग होते हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने प्रोडक्ट में मिलावट करते हैं उनसे मिलती जुलती चीज़ों को लेकर के, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि कम मात्रा में ज़्यादा बिके और उनका जो मुनाफा या प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इसलिए कई बार मिलावट की जाती है, जबकि कुछ मिलावटें स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, जो स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती है। तो जबकि कुछ जो मिलावटें होती हैं, कुछ मिलावटें जानबूझकर की जाती हैं, लेकिन कुछ मिलावटें जो होती हैं कुछ भोज्य पदार्थ के पात्रों में संग्रहण के समय उनसे संदूषित हो जाते हैं। यानी कि एक तरीके से कि जिनमें हम भोज्य पदार्थों को रखते हैं इकट्ठा करके, या अपने घर में जो थोड़ा बहुत फूड भोज्य पदार्थ होते हैं स्टोर करके, तो कई बार क्या होता है कि उसमें जिस भी हम पात्र में रख रहे हैं, कई बार नमी आने के कारण उनमें फफूंदी लग जाती है या उनमें एक नमी आ जाती है, वह ख़राब हो जाते हैं। या बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि पात्र में ही ज़्यादा समय तक रखने से वे जो भोज्य पदार्थ है वो ख़राब होने लगते हैं। तो कई बार ये भी एक तरह की मिलावट है। अगर कोई भी भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं है या किसी प्रकार से वो ख़राब हो चुका है, या ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें उसके जो गुण होते हैं वो विद्यमान नहीं है। गुण से मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, जो पोषक तत्व की जब कमी आ जाती है जिन भोज्य पदार्थों में, या वो नष्ट हो जाते हैं भोज्य पदार्थों में से किसी न किसी कारण से, तो वो भी भोज्य पदार्थ क्या होता है, एक तरीके से मिलावटी माना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यानी कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो कुछ वस्तुएं जैसे काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। तो ये काली मिर्च भी ऐसी होती है, और जो पपीते के बीज जो सुखा दिए जाते हैं वो भी सेम वैसे ही होते हैं। तो ये एक तरीके से एक मिलता जुलता प्रोडक्ट है कि आपस में अगर मिलाया जाए तो दोनों एक साथ मिल रहे हैं, तो इसमें इनको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मिलते जुलते प्रोडक्ट की मिलावट की जाती है। दूसरा है कि धनिए में लकड़ी का बरूदा मिला दिया जाता है। यानी कि धनिए में लकड़ी का बरूदा मिलाने से क्या होता है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। तो भोज्य पदार्थ में कुछ सामान्य यानी कि बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो उनमें मिलाई जाती है और मिलावट की जाती है। फिर आता है हमारा जैसे कि सरसों के तेल में धतूरे के तेल का अपमिश्रण किया जाता है, यानी उनको मिलाया जाता है। और इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरसों के तेल में ही मिलावट की जाती है, ऐसे बहुत सारे तेल होते हैं, ये जो खाने लायक तेल होते हैं हमारे, उनमें मिलावट की जाती है किसी न किसी दूसरे अन्य तेल की या सस्ते तेलों की। तो इसके अतिरिक्त सरसों के तेल में अलसी और मूंगफली में आजकल सोयाबीन तथा रेपसीड रिफाइंड तेलों का अपमिश्रण अधिक होता है, जो आजकल खाने में व्यक्ति की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं तरह की हार्ट प्रॉब्लम बनती है। फिर आता है हमारा सामान्य दूध में पानी की मिलावट की जाती है तथा दूध का अपेक्षित घनत्व बढ़ाने के लिए, यानी कि दूध का जो अपेक्षित घनत्व है उसको बढ़ाने के लिए कभी कभी उसमें अरारोट
और अन्य पदार्थ मिलाया जाता है, यानी कि उसको और ज़्यादा थोड़ा सा गाढ़ा दिखाने के लिए और सफ़ेद दिखाने के लिए उसमें अरारोट या और कोई ऐसा मिलता जुलता पदार्थ मिलाया जाता है। फिर आता है हमारा, बाज़ार में दालचीनी के नाम पर दूसरे वृक्षों की छाल बिकती है, क्योंकि जो दालचीनी होती है वो भी देखने में वैसी होती है और दूसरे वृक्षों की छाल भी कुछ सेम सी होती है, तो उनको मिला कर के एक तरह की मिलावट की जाती है, जो कि जब व्यक्ति इसको खाता है तो वो उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। फिर आता है इसी तरह बहुत सारी मिलावटें होती हैं जो नॉर्मल भोज्य पदार्थों में की जाती है। फिर आता है हमारा, मिठाइयों पर शुद्ध चांदी का वर्क किया जाता है उनको सुंदर और अच्छा दिखाने के लिए, ताकि जो ग्राहक है उस चीज़ की ओर उस चीज़ को ख़रीदें। तो मिठाइयों पर शुद्ध चांदी के वर्क के स्थान पर कभी कभी क्या होता है कि एल्युमिनियम के वर्क का उपयोग किया जाता है। तो जब एल्युमिनियम का वर्क किया जाता है वस्तु को और अच्छा दिखाने के लिए, या उसमें मान लीजिए चांदी के ही वर्क में थोड़ा सा एल्युमिनियम का वर्क मिला दिया जाता है, या कोई और चीज़ ऐसी मिला दी जाती है जो वस्तु को सुंदर तो दिखाती है, आकर्षित भी करती है, लेकिन वो जब व्यक्ति उसको खाता है तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान भी देती है, यानी कि उसकी स्वास्थ्य को हानि भी वो एक तरीके से पहुंचाती है। फिर आता है अरहर दाल व बेसन में तेवड़ा, यानी कि एक तरीके से केसरी दाल काफ़ी मात्रा में मिलाया जाता है, क्योंकि अरहर की दाल में तेवड़ा दाल हो या बेसन में तेवड़ा दाल को पीस करके डाला जाए तो इनको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनकी मिलावट की जाती है ताकि ये ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा चीज़ होती है कि दोनों मिल तो जुलता होता है, तो इनको एक तरीके से पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। और तेवड़ा दाल, यानी कि जिसे हम केसरी दाल कहते हैं, अधिक मात्रा में खाने से क्या होता है कि पैर टेढ़े हो जाते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति इस दाल का सेवन करता है, खाता है अपने भोज्य पदार्थ में, उसके पैर टेढ़े होने हो जाते हैं, या जो अधिक मात्रा में इसको यूज़ करता है। तो इसलिए केसरी दाल जो होती है वो खाने में वर्जित की गई है, यानी कि एक तरीके से इस दाल पर बैन लगा दिया गया है। तो फिर आता है हमारा, अनाजों तथा दालों में क्या होता है कि अनाजों में कभी कभी क्या होता है कि तौल भाव में भी वज़न बढ़ाने के लिए क्या होता है कि इनमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि की मिलावट की जाती है जानबूझकर, जिससे अनाजों व दालों का वज़न बढ़ाया जा सके, यानी कि इनके वेट को ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि वो सामान कम मात्रा में ही उतनी ही यानी कि ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो फिर आता है इसी प्रकार, हल्दी में पीला रंग, पिसी लाल मिर्च में क्या होता है कि लाल रंग मिलाया जाता है, तो लेकिन वो देखने में भले ही दोनों सेम सेम होती हैं, हल्दी में पीला रंग या लाल मिर्च में लाल रंग, लेकिन जब व्यक्ति उसको खाता है तो वो कहीं ना कहीं इसको स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। फिर आता है हमारा मक्खन व घी में, यानी कि जो हमारा मक्खन होता है या घी में मांड, यानी कि या वनस्पति घी की मिलावट की जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि घी में या मक्खन में ऐसा कोई मिलता जुलता प्रोडक्ट मिलाया जाता है, ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जो उनमें इजीली पहचाना ना जा सके, या सस्ते तेल या सस्ते घी की मिलावट की जाती है। फिर आता है हमारा, खाद्य पदार्थों में रंगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो खाद्य पदार्थों में रंगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मिठाइयों के अतिरिक्त रंगों का उपयोग आइसक्रीम, शीतल पेय, आइस कैंडी, मुरब्बा, गीली चॉकलेट, कस्टर्ड आदि में किया जाता है, ताकि रंगों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि यानी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं कि जिनमें जैसे हमारा आइस कैंडी, मुरब्बा, गीली चॉकलेट, तो क्या होता है कि जिससे एक तरीके से इन वस्तुओं के जो दोष होते हैं, यानी कि कई बार प्रोडक्ट बनने के बाद इतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लगता, तो इनमें कई बार क्या होता है कि कलरों का यूज़ किया जाता है ताकि ये और ज़्यादा सुंदर और अच्छे लगे। तो एक तरीके से वस्तु जो बन रही है वो देखने में अच्छी नहीं लग रही है, तो एक तरह का दोष है।
तो इन दोषों को छिपा करके इन्हें और अधिक आकर्षक दिखाना होता है इन्हें। फिर आता है हमारा लास्ट का कि चावल को हल्दी में मौजूद जो कुर्कुमिन रंग से रंगकर गोल्डन सेला नामक महंगे चावल के रूप में बेचा जाता है, या उसमें चावल में कलर डाल करके महंगे चावलों में मिलावट की जाती है। तो एक तरह की ये भी मिलावट है जो पिछले वर्षों में चावल के अनेक नमूनों में इस प्रकार की बाहरी रंग पाया गया है, यानी कि बहुत अलग अलग एरिया में इस प्रकार की मिलावट को पाया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।